वेलकम डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शहजाद हाशमी। आलमी इदारा सेहत ने मंकी पॉक्स को एक आलमी वबा के तौर पर डिक्लेयर कर दिया हुआ है और पाकिस्तान में NCOC जैसे इदारे ने डिटेक्ट कर लिया है कि 9 केस पाकिस्तान में साबित हो चुके हैं मंकी पॉक्स के, बल्कि उनमें से एक केस की डेथ हो भी चुकी है। और हैरत अंगेज़ तौर पे ये सारे के सारे मंकी पॉक्स के केसेस जो कि पॉजिटिव थे, अरब इलाकों से आए थे। एक वायरस ख़त्म होता है और दूसरे की बाज़गश्त सुनाई दे जाती है। आखिर ये हो क्या रहा है? मंकी पॉक्स का वायरस सबसे पहले 1958 में दरियाफ्त हुआ था। चूँकि ये सबसे पहले बंदरों में पाया गया था और बंदरों से इंसानों में शिफ्ट हुआ था, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया है। ये एक वायरल डिजीज़ है और दूसरी तमाम डिजीज़ की तरह इसके भी वही अलामतें हैं जो कि वायरस की कंडीशन में हो जाती हैं। आज की शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि अगर खुदा न खास्ता किसी को मंकी पॉक्स हो जाए तो आप कैसे घर में बैठ के उसको डायग्नोस कर सकते हैं एक हद तक अलामतें देख के। और अगर वो केस छोटा मोटा है, हल्का है, तो घर में रख के भी आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता वो सीरियस हो रहा है तो उसको फिर हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ पंजाब ने कुछ हॉस्पिटल्स इस मकसद के लिए अलग एलोकेट किए हुए हैं। और अगर खुदा न खास्ता आप में से किसी को मंकी पॉक्स का शुबा होता है या बीमारी ज़ाहिर होती है तो आप 1033 1033 पे एमरजेंसी कॉल करके इतला कर सकते हैं। और पंजाब के होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी, चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर और लाहौर जनरल अस्पताल इस मकसद के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। अब आते हैं मंकी पॉक्स की अलामतों की तरफ। दोस्तों, अगर खुदा न खास्ता किसी को मंकी पॉक्स का अटैक आता है तो इसकी अलामतें वही जनरल हैं जो दूसरे वायरसेस में होती हैं, यानी बुखार, हाई टेम्परेचर जिसे कहते हैं, सर का दर्द, बॉडी का दर्द, ऑल बॉडी मसल पेन करते हैं। और जो टिपिकल वो मैक्यूल, पैप्यूल और पस्ट्यूल वाली कैफियत, देखिए ये बीमारी कुछ चेचक से मिलती जुलती है जो कि अब इरेडिकेट हो चुकी है। और चेचक के साथ ये मिलता जुलता वायरस है। चेहरे के ऊपर छोटे छोटे दाने बनते हैं। सबसे पहले अमूमन फेस से स्टार्ट होता है, हाथों पे, बॉडी पे, सारे जिस्म के ऊपर दाने बनना शुरू होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उन दानों में पस पड़ती है और 2 से 4 हफ्तों में फिर वो पस ख़त्म भी हो जाती है और दाने भी झड़ जाते हैं, उनका छिलका झड़ जाता है। लेकिन ये वक्फ़ा आमतौर पे 2 हफ्तों से लेके 4 हफ्ते तक हो सकता है। इसकी जो लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस है वो तो सिर्फ अस्पताल में अंडर द माइक्रोस्कोप होगी। PCR किया जाता है वायरस की डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर ये अलामतें घर में आप किसी को देखें और ख़ास तौर पे इस एपिडेमिक के माहौल में, तो शुबा ज़रूर कीजिए कि ये मंकी पॉक्स हो सकता है। अब हमने करना क्या है अगर किसी को ये चीज़ डिटेक्ट हो जाती है? सबसे पहले तो आपने उसको आइसोलेट कर देना है। जो आइसोलेशन वाला कानून है इसमें बहुत सख्ती के साथ लागू होता है। ऐसे मरीज़ों को अलग कमरे में रखिए। जो आप उनसे मिलने जाएं तो जैसा कि हमारा कल्चर है हाथ मिलाने वाला, हाथ मिलाने से परहेज़ कीजिए। एटलीस्ट 1 मीटर का फासला रखिए। उसकी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। देखिए, वाहिद आप उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करके उसको इसके अज़ाबों से आगे जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं बचा सकते हैं। कोई एंटीवायरस, कोई एंटीबायोटिक ऐसा नहीं जो कि आप उसको जल्दी जल्दी स्टार्ट कर सके अर्ली फेज़ में। पैनाडॉल दे सकते हैं, ब्रूफिन दे सकते हैं। अलग कमरे में रखिए, बेहतरीन उसको डाइट दीजिए। किसी किस्म की ख़ास उसको परहेज़ नहीं है। अगर ऑलरेडी कोई एक्कम्पेनाइंग इलनेस जैसे डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन वगैरह है तो उसको टाइट कंट्रोल रखिए। और विटामिन सी मैं ख़ास तौर पे एडवोकेट करूँगा। विटामिन सी यानी लीमू की शक्ल में या टेबलेट की शक्ल में दिन में 3 से 4 दफ़ा दीजिए। विटामिन D3 और K2 का कम्बिनेशन मार्केट में मिलता है। हाई डोज में ये स्टार्ट कीजिए। ये वो रास्ते हैं जिनके साथ आप उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। बाकी ये एक नॉर्मल अगर केस है तो उम्मीद की जा सकती है कि विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन ये 2 से 3 से 4 हफ्तों में क्लियर हो जाता है। और जब सारी अलामतें सबसाइड हो जाएं और बज़ाहिर आपको पेशेंट ठीक नज़र आए तो उसके भी 24 घंटे 48 घंटे बाद आप उसको बाहर निकाल सकते हैं और लोगों में घुलना मिलना शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ अलामतें ऐसी बताता हूँ, अगर खुदा न खास्ता ये आ रही हैं तो ये एक कम्प्लिकेशन में जाने वाला केस होगा। इसकी 2 कम्प्लिकेशन ज़्यादा अहम है। अगर खांसी बढ़ जाती है यानी नमोनिया हो रहा है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रही है, फिर एंटीबायोटिक का टाइम आता है।
कभी ये वायरस दिमाग के ऊपर भी अटैक करता है, एनसेफेलाइटिस हो जाती है। इन शॉर्ट, एंटीबायोटिक देना या एंटीवायरल देने का फैसला आपका डॉक्टर करेगा। आप वो इब्तदाई अलामात नोट कर लीजिए जो मैंने आपको बता दिए हैं। मरीज़ को घर में कैसे रखना है, उसकी डाइट का कैसे ख्याल रखना है, और सिंपली पेन किलर पैनाडॉल और ब्रूफेन से आगे नहीं जाना। इंशाल्लाह अच्छी इम्यूनिटी के साथ मोस्ट ऑफ द केसेस, मोर देन 90% केसेस विदाउट कॉम्प्लिकेशन ठीक हो जाते हैं। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं।